वो आम आदमी का उद्धार नहीं हुआ, इन्होंने अपना उद्धार किया है। पहले खुद खांसते थे, अब पूरी दिल्ली को खसवा रहे हैं। ऐसे क्या है जी, हमने ताला लगा दिया, सब में घर बैठे ऑनलाइन काम हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? किसी जी कभी मिलना भी हो ना, उनके ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। धोना, वादे करना, ऐसे वादे करना, वैसे वादे करना, फिर सब पलट जाना। मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था। ऐसे थोड़ा कोई सरकार चलती है। ईमानदारी तो उनकी सब सामने आ चुकी है, सबने देख लिया कि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है आप पार्टी। कल को अगली सरकार जो आएगी, ये दिल्ली की जनता को ही भरना पड़ेगा उस पैसे को। केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। वो सही जगह पर सही चिन्ह पर मोड़ लगाएगी। अगर फ्री की बात करें तो ईमानदारी से इनसे पूछें कि आज दिल्ली जल बोर्ड का कितना रुपया, कितना कर्जा इनके ऊपर बकाया है। मेरे विचार से अगर इनको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो उसके बाद ये कहने लगेंगे कि हमारे को बाइडेन काम करने नहीं दे रहा है, यानी कि नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। 7 दिसंबर को जनता का मूड पता चलने वाला है कि एमसीडी चुनाव में उसने किसको सपोर्ट किया है, किसके काम से जनता खुश है, किसके काम से नाखुश है। और इसी के मद्देनज़र हम उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर कालकाजी में। एमसीडी वार्ड नंबर 175 में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो एमसीडी चुनाव में किसको समर्थन करने वाले हैं, किसके काम से यहाँ की जनता ज़्यादा खुश है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह गारकल है। एमसीडी चुनाव है, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं दूर होनी चाहिए, या क्या काम अभी तक एमसीडी में किया गया है? यहाँ पे समस्याएं तो अनेक हैं और जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट योगिता सिंह जी आई हैं और उनका परिचय जब हमने सुना तो हमने उनको ज्वाइन किया और उनके जो लॉन्ग टर्म विज़न है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली क्या है, सब इस चुनाव को एक 5 साल के नज़रिए से देखते हैं, पर जो इनका जो नज़रिया है वो 15 साल का है। और जो इन्होंने देखो, जो हमारी समस्याएं हैं रोड की, पार्किंग की, एनक्रोचमेंट्स की, ये समस्याएं बिल्कुल हल हो सकती हैं, ओनली संकल्प चाहिए। लेकिन ये हमारी बुनियादी समस्याएं हैं जो हमारे को योगिता जी तो करवाएंगी ही। हमें चाहिए कि एक कालका जी का जो हमारा रिफ्यूजी स्टेटस है वो ख़त्म होना चाहिए। हमें बहुत सालों से यहाँ पर उसी स्टेटस में रखा गया है और ना तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट हुई, ना यहाँ पर हमारे पास कोई कहने को ऐसी सुविधाएं हैं जो कि ऐसी कलेक्टिव सुविधाएं हों जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, यूथ के लिए हों, महिलाओं के लिए हों। जैसे योगिता जी ने सजेस्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी हैड स्मोक टावर इन माइंड। पोल्यूशन इज बिकमिंग अ वेरी बिग न्यूसेंस। वी आर अबव 400 AQI। बट सर, आपको नहीं लगता ये जो पॉल्यूशन पर काम है वो केजरीवाल की ओर से किया जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया है? मैं इससे बिल्कुल पहले वो कहते रहे पंजाब पंजाब पंजाब, अब पंजाब से 30% से 40% आ रहा है, तो अब क्या वो समय मांग रहे हैं। उनकी जो नीतियां हैं वो हर 24 घंटे में बदल रही हैं। और जैसे मैडम ने प्रॉमिस किया यूथ के लिए रिक्रिएशनल क्लब विद ऑल फैसिलिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सालों से हमारे पास लैंड एलोकेटेड पड़ी हुई है, हमारे पास लैंड एलोकेटेड पड़ी है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा उसको कि उसको एक सही दिशा में उसको यूज़ कर सके और उसके लिए हमारे लिए कुछ एक फैसिलिटी क्रिएट कर सके। सो आई फील दैट योगिता जी हैज़ कम विद अ वेरी वेरी गुड प्रॉमिस, नॉट अ प्रॉमिस बट अ संकल्प, कि वो जो भी करेंगी हमारे कालका जी के लिए बहुत अच्छा करेंगी और हमारे कालका जी को एक देखने योग्य एक क्षेत्र बनाएंगी। और आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड आई एम वर्किंग विद हर टू अचीव दिस होल संकल्प। तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं लोग यहाँ की कैंडिडेट के लिए, जो कि बीजेपी की ओर से खड़ी हुई है। उनका नाम योगिता सिंह जी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मैम संजीत तिवारी है। जो कि अभी सर ने स्विमिंग पूल की बात की, तो केजरीवाल की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि स्विमिंग पूल भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। क्या लगता है? मैडम जी, केजरीवाल जी लगातार 3 बार कंटिन्यू मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो ये मुख्यमंत्री जो नई पार्टी इसलिए बनी थी आम आदमी का उद्धार हो, वो आम आदमी का उद्धार नहीं हुआ, इन्होंने अपना उद्धार किया है। पहले पंजाब करते थे, अब पंजाब भी इनकी होगी, लेकिन पॉल्यूशन कोई निवारण नहीं हुआ है। पिछले लगातार 8 सालों से सीनियर सिटीजन ओल्ड की पेंशन बंद है। इतना शुद्ध पानी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता घर में RO लगा के उसको पी रही है।
पहले खुद खांसते थे, अब पूरी दिल्ली को खसवा रहे हैं, खांस रही है। और मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली केजरीवाल सरकार ने जो वादा किया था, क्या आपके घर पे आ रहा है? आ रहा क्या मैडम जी, ये इधर के पैसे उधर देते हैं, ये दिल्ली सरकार के फंड को घुमा के इधर से उधर घुमा रहे हैं। कल को अगली सरकार जो आएगी, ये दिल्ली की जनता को ही भरना पड़ेगा उस पैसे को। केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। ये आज दिल्ली की जनता को, एक एक आदमी को समझना पड़ेगा, इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर क्या होने वाला है एमसीडी चुनाव में 7 दिसंबर को? एमसीडी चुनाव में मुझे लगता है दिल्ली की जनता सही जगह और सोच समझ कर वोट करेगी और पढ़े लिखे शिक्षित कैंडिडेट को वोट देगी। तो आपके यहाँ की जो विधायक है आतिशी मारलेना है, वो भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। क्या ज़मीनी स्तर पर उन्होंने कभी उतर के देखा, क्या कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आतिशी जी जो विधायक हैं वो प्रॉपर वो यहाँ की नहीं है, पहली बार बाहर की जमुना पार की हैं। लोकसभा का इलेक्शन में उन्होंने लड़ चुकी है, उनको ज़मीनी स्तर की कोई परेशानी उन्हें पता नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण की जो आम आदमी पार्टी बात करती है, सर क्या कहेंगे जब ज़मीनी स्तर पर ही उतर के नहीं देख रहे हैं उनके नेता? अब क्या बताएं, वादे तो ये लोग बहुत करते हैं, पर बहुत क्लियर है कि आतिशी जी कभी मिलना भी हो ना, उनके ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। अगर आपको जाना हो तो 3 लेयर हैं उनकी, पहले एक से मिले, फिर दूसरे से मिले, फिर कहीं तीसरे में उनका नंबर, आपकी किस्मत होगी तो आ जाएगा, वरना उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन वोट्स तो वो लेते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, बिल्कुल ईमानदार पार्टी है। देखिए, ईमानदारी तो उनकी सब सामने आ चुकी है, सबने देख लिया कि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है आप पार्टी, और एक के बाद एक और स्कैंडल आता जा रहा है, स्कैम आता जा रहा है उनके खिलाफ। और कहाँ से आप कहेंगे कि वो मतलब ईमानदार पार्टी है? अभी पीछे स्कूल का स्कैम भी आ गया उनका, कंस्ट्रक्शन का स्कैम आ चुका है जो स्कूल के नाम पे उन्होंने कर रखा है, और स्कैम चलते जा रहे हैं। पोल्यूशन में उन्होंने कुछ किया नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं करते हैं, बस रोना धोना, वादे करना, ऐसे वादे करना, वैसे वादे करना, फिर सब पलट जाना, मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था। ऐसे थोड़ा कोई सरकार चलती है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। और इस बारी जनता मेरे ख्याल बहुत क्लियर है, बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है, वो सही जगह पर सही चिन्ह पर मोड़ लगाएगी, अपना बटन दबाएगी। और देखना इस बारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर तो एटलीस्ट योगिता सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरी दिल्ली में मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी कोई डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मोदी जी का मॉडल बहुत क्लियर है कि डेवलपमेंट ही करनी है, जो भी हो डेवलपमेंट करनी है, और हर चीज़ में डेवलपमेंट होती जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगिता सिंह जी उन्हीं के उस पर चलेंगी और यहाँ पर भी बहुत डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर लोगों का मोदी सरकार में काफ़ी भरोसा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं भी काम नहीं कर रही है, ज़मीनी स्तर पर तो दूर की बात है, उनके ऑफिस पर भी ताले लगे पड़े हैं। सर क्या कहें? देखिए मैडम, एमसीडी चुनाव पे समर्थन की बात आप करें तो फ्री बिजली और फ्री पानी की बात जो करते हैं, ये कहने का मतलब है अगर फ्री की बात करें तो ईमानदारी से इनसे पूछें कि आज दिल्ली जल बोर्ड का कितना रुपया, कितना कर्जा इनके ऊपर बकाया है, और बिजली का कितने लॉस के अंदर चल रही हैं। हमारी डीटीसी के अंदर लेडीज़ के लिए बसें इन्होंने फ्री में कर दी हैं, लेकिन डीटीसी कितने घाटे में जा रही है। उस घाटे के लिए प्रधानमंत्री के पास जाके बैठ जाते हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री कोष से, उसके राहत कोष से हमारे को फंड दिया जाए, और जब कभी कोई काम होता है तो कहते हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री ये काम करने नहीं देते। तो अब वैसे और इनका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने का है। मेरे विचार से अगर इनको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो उसके बाद ये कहने लगेंगे कि हमारे को बाइडेन काम करने नहीं दे रहा है, यानी कि तो इनको तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए, कहने का मतलब है। और बाकी रही फ्री बिजली, फ्री पानी के बिल, मैं एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं मानता हूँ अगर पार्टी पॉलिटिक्स को हम डिसाइड्स कर दें तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी, ठीक है हमारे को रोड्स भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए, पार्क भी चाहिए, सैनिटेशन क्लीनेस भी चाहिए, लेकिन उससे भी प्रायोरिटी अगर मैं देता हूँ तो हमारे को लाइफ की सिक्योरिटी, हमारी लाइफ की सेफ्टी, हमारा नेशन सबसे पहले फर्स्ट है जी, एवरीथिंग एंड लास्ट। तो नेशन के लिए कौन काम कर रहा है? नेशन के लिए देखिए, हमारा कश्मीर जो है वो जो इंडिया का पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पर अब अपने इंडिया का फ्लैग नहीं वहाँ पर लगा सकते थे, वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी चल रही थी आज से पहले, जो सैंक्शन 370 विड्रॉ हुआ है उससे पहले वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। तो मोदी जी ने जो काम किया है और योगी जी जो काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, जिन्होंने गुंडे दंबाई, जितने भी वहाँ के माफिया हैं उनके ऊपर जो उनके लगाम लगाई है, मैं कहता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए हमारे को उनको कमिटेड करना चाहिए।
ठीक है, ये एमसीडी है, इसका सेंटर से कहते हैं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ सेंटर से लेना देना है। पानी का बिल मेरा 1.5 साल से पानी के बिल के लिए मैंने 3 बार वहाँ पर दिया है लिख करके, मीटर मेरा चालू है, रीडिंग देख के आया हूँ। 1.5 साल से ऊपर हो गया, ना तो वो क्लियर कर रहे हैं, और मैं आज भी पैसे जेब में लेके घूम रहा हूँ। 25,000 का बिल दिया है मुझे। मैं कह रहा हूँ 25 लो, मीटर मेरा चालू है, चेक करो। अगर चालू है चेक करके पैसे जो बनते हैं मैं अभी दे रहा हूँ, लेकिन नहीं। और वैसे क्या है जी, हमने ताला लगा दिया सब में, घर बैठे ऑनलाइन काम हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में आपको पता होगा, आप क्या सुरक्षित फील करती है? आपकी बेटी, आपकी जो भी आपके जानकार में महिलाएं हैं, क्या सुरक्षित फील करती है यहाँ पे? कोई सुरक्षित है ही नहीं, जो सुरक्षित है ही नहीं। कोई सुरक्षित नहीं जी है। नहीं, लेकिन जी। केजरीवाल तो दावा करते हैं सीसीटीवी लगे हुए हैं जगह जगह, उन्होंने कहा लगे रहने दो। कोई आपको वो तो बस फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कालका जी के लोगों में केजरीवाल को लेकर काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि केजरीवाल सब कुछ फ्री कर देते हैं और आखिर में पहुँच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास कि भाई कटोरा लेकर कि हमें फंड मुहैया करवाया जाए ताकि आगे लोगों को फ्री दे सके और वोट्स इकट्ठा कर सके। तो कालका जी की जनता काफ़ी गुस्से में है केजरीवाल को लेकर, और एमसीडी चुनाव में उनका सीधा सीधा समर्थन बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी।